कभी सोचा है कि एक छोटे से जाने पहचाने शब्द में कितनी गहराई छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही शब्द को लेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर सच में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे समाया हुआ है। और वो शब्द है बायोलॉजी। जी हाँ, बस यही एक शब्द। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? स्कूल में सबने पढ़ा होगा, पर यकीन मानिए इस एक शब्द के पीछे एक ऐसी दुनिया है जो हैरान कर देती है, जिसमें बहुत कुछ है जानने को। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस शब्द की परतों को खोलना शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक सफर है, एक खोज है, जिसमें हम सब साथ चलेंगे। अच्छा, इसे ऐसे सोचकर देखिए, मान लीजिए ये शब्द एक बंद बक्सा है। बाहर से तो बस एक शब्द लिखा है बायोलॉजी, पर इसके अंदर ना जाने कितने आइडियाज, कितने सवाल, कितनी कहानियां, एक पूरा का पूरा यूनिवर्स बंद है। और आज हम मिलकर इस बक्से को खोलने वाले हैं। तो इस बक्से की चाबी कहाँ है? वो इसके नाम में ही छिपी है। देखिए, बायोलॉजी शब्द असल में ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। पहला है बायोस, जिसका मतलब है लाइफ यानी जीवन, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी यानी अध्ययन। तो दोनों को मिला दें तो क्या बना? बिल्कुल सही, जीवन का अध्ययन। सुनने में कितना आसान है, पर यही आसान सी परिभाषा एक बहुत बड़े और गहरे सवाल का दरवाजा खोल देती है। वो सवाल ये है कि अगर बायोलॉजी जीवन का अध्ययन है, तो फिर ये जीवन आखिर है क्या? मतलब हम कैसे तय करते हैं कि कोई चीज जिंदा है? एक पत्थर और एक चिड़िया में क्या फर्क है? ये तय करने के लिए वैज्ञानिक कुछ खासियतों को देखते हैं जो सिर्फ जिंदा चीजों में ही मिलती हैं। तो साइंटिस्ट ने मिलकर जीवन की 7 बड़ी निशानियां तय की हैं, जैसा कि यहां दिख रहा है। पहली, कि वो सेल्स यानी कोशिकाओं से बना हो। दूसरी, वो एनर्जी का इस्तेमाल करे, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर अपने अंदर का माहौल एक जैसा बनाए रखे, वो बढ़े और विकास करे, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए, अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट करे, और सबसे जरूरी, समय के साथ बदले, मतलब इवॉल्व हो। जिसमें ये सब कुछ हो उसे हम जिंदा मानते हैं। लेकिन यहां एक मजेदार पेंच है। वायरस जैसी चीजें वो इन सारे नियमों पर खरी नहीं उतरती। वो जिंदा और बेजान के बीच की एक धुंधली सी लाइन पर खड़ी हैं, जो इस सवाल को और भी दिलचस्प बना देती हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जीवन क्या है, पर अब जरा ये देखते हैं कि इसके अध्ययन का दायरा, मतलब इसकी स्टडी का स्केल कितना बड़ा है। और यकीन मानिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। देखिए, बायोलॉजी का स्केल बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा है। एक तरफ तो ये हमें ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, मतलब एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जहां डीएनए के धागे हैं, एक एक सेल कैसे काम करता है, ये सब। और फिर दूसरी तरफ ये हमें दिखाती है विशाल मैक्रोस्कोपिक दुनिया, बड़े बड़े जंगल, गहरे समंदर और उनमें रहने वाले करोड़ों अरबों तरह के जीव। तो ये सब कुछ आपस में जुड़ा कैसे है? देखिए, सब कुछ शुरू होता है सबसे छोटी चीज से, एटम्स यानी परमाणुओं से। ये एटम्स जुड़कर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। फिर ये मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं जीवन की सबसे पहली ईंट यानी सेल्स। सेल्स जुड़कर टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स यानी हमारे अंग। ये सारे अंग मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म, मतलब एक जीव बनाते हैं। फिर बहुत सारे जीव मिलकर एक पॉपुलेशन और फिर इकोसिस्टम बनाते हैं। और आखिर में धरती के सारे इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं हमारा बायोस्फीयर, वो हिस्सा जहां जीवन मौजूद है। देख रहे हैं कैसे एक छोटी सी चीज से शुरू होकर पूरी दुनिया बन जाती है। तो ये जो इतनी बड़ी कहानी है, एटम से लेकर पूरी धरती तक की, इसका हम सबके रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? आखिर ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, बायोलॉजी सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये हमारी जिंदगी का आधार है। इसी की वजह से हम बीमारियों को समझ पाते हैं, उनका इलाज ढूंढते हैं, नई नई दवाइयां बनाते हैं। आज जो क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्या है, उसे समझने में भी बायोलॉजी हमारी मदद करती है। ये पक्का करती है कि सबके लिए खाना हो, और इन सबसे बढ़कर ये हमें ये समझने में मदद करती है कि आखिर हम हैं कौन, और इस इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है। तो कुल मिलाके बात यह है कि बायोलॉजी सिर्फ एक साइंस नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ये उस एक धागे की कहानी है जो एक छोटे से बैक्टीरिया को एक बड़ी सी वेल से और हम इंसानों को इस धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज से जोड़ता है। तो अगर बायोलॉजी जिंदगी की एक ऐसी किताब है जो लगातार लिखी जा रही है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी में हमारा चैप्टर कैसा होगा। हम सब मिलकर इसमें अपना कौन सा पन्ना जोड़ेंगे।